जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, दो खबरें आई है। भाई, भूल ही गया था इसका वीडियो बनाने के लिए। याद था जब ये अपडेट आया था, लेकिन मैं भूल गया था। अभी सोचने जा रहा था तब याद पड़ा कि भाई भूल गया हूँ इसका। चलिए ठीक है, देख ले। दोनों पॉजिटिव खबरें हैं। 4% की तेजी आई है मार्केट में। पता नहीं क्या क्या आज हुआ है। शाम के टाइम में अचानक से गैप अप जो है सेटलमेंट हो गया है शाम के टाइम पे 3:30 बजे के आसपास कह लीजिए। 9 रुपये 63-62 ट्रेड कर रहा है। 4% की तेजी पीसी ज्वेलर लिमिटेड में भी देखने के लिए मिल रही है। पीसी ज्वेलर लिमिटेड बिल्कुल सपोर्ट से मोमेंटम कर रहा है, जो कि बढ़िया है। सुबह से ही मोमेंटम करके सस्टेन किया है, तो वो भी एक चीज़ बढ़िया है कि अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे निचले स्तर से आई है। 25 करोड़ इक्विटी शेयर पहले से ही यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। 250 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं 20% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। दो खबरें हैं। ये खबर जो है वो पहले की खबर है। इसी खबर पे मैं वीडियो बनाने वाला था शाम को, लेकिन भूल गया भाई इसका। अब देखिए क्या है ना कि वहीं जो अभी मैं 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद भी होगा अगर आप मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो। 9 करोड़ 72 लाख इक्विटी शेयर फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट कंपनी ने इशू करके, और कुछ 18 करोड़ और इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी ने 500 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान बनाया था। उसमें से कुछ इक्विटी शेयर अभी कल परसों या 2-3 दिन पहले 3 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किया गया था। अभी देखिए 1,10,50,000 इक्विटी शेयर और जारी किया गया, मतलब इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि 25% वैल्यू पहले ही मिल जाती है जब वारंट इशू किया जाता है, और जब वो उस फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर 75% वैल्यू देना पड़ता है। और वो चीज़ बताया भी था कि अभी शेयर का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 9 रुपये 64 पैसे, और जो भी व्यक्ति है इसको कन्वर्ट करा रहा है वो पे कर रहा है 13 रुपये 50 पैसे, और वो व्यक्ति 4.5 रुपया पहले से पे कर भी चुका है। मतलब 18 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कोई इस शेयर को खरीद रहा है, जिस शेयर का प्राइस अभी 9 रुपये ट्रेड करा। तो जो भी ये 13 रुपया कन्वर्ट करा रहा है वो कह लीजिए कंपनी के प्रति वफादार है या कंपनी को अपना मानता है, तब करा रहा है। ऐसा नहीं तो अगर वो मतलबी आदमी होता तो ये 13 रुपये 50 पैसे न कंपनी को दे के अपना वारंट न कन्वर्ट करा के, और कोई बॉन्ड भी नहीं होता है कि नहीं आपको फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट कन्वर्ट कराना ही कराना है, नहीं करवाएंगे हम। 13 करोड़ 1350 करोड़ रुपए में, सॉरी था 13.5 करोड़ रुपए में हम जो है ओपन मार्केट से इक्विटी शेयर खरीद लेंगे तो हमको 1,10,000 से ज़्यादा इक्विटी शेयर मिलेगा। आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ लगभग 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर मिल जाएगा इतने में। तो जो भी करा रहा है ये कन्वर्ट वो बढ़िया है। और वो कौन करा रहा है, वो प्रमोटर ही करा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर फिर से यहाँ पे कन्वर्ट कराए हैं नई इक्विटी शेयर। तो प्रमोटर अपनी कंपनी के हिसाब से बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं। कितने तो प्रमोटर हैं कि कितना भी उनका शेयर गिरता जाए वो बाही नहीं कर रहे हैं, और ये एक प्रमोटर है जो 13 रुपये पे अपने कन्वर्ट करा रहे हैं इक्विटी शेयर को। दम है कि नहीं बंदे में? दम है? कमेंट करके बताइए। चलिए छोड़ दीजिए उसको। और इससे कंपनी को वहीं 13 करोड़ के आसपास पैसा मिला है, सॉरी 14,91,75,000 मिला है। और इससे क्या करेगी कंपनी? डेट पेमेंट करेगी, और कर भी दिया है। देखिए जस्ट ये शाम की खबर आई है 5-6 बजे के आसपास की, 7 बजे के आसपास की। यहाँ पे 2 मोर बैंक, यहाँ पे लिखा है ना कि 2 अतिरिक्त बैंकों का कर्ज भी कंपनी ने यहाँ पे चुकता कर दिया है। कंपनी कह रही कि हमारी पिछली जानकारी के सिलसिले में और जो कंपनी का बकाया कर्ज सफलतापूर्वक चुकाने के बारे में पिछली जानकारी के सिलसिले में है। कंपनी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इसी तिमाही में कर्ज मुक्त स्थिति पाने के अपने लक्ष्य के मुताबिक कंपनी ने 30 सितंबर 2024 के सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत 2 और बैंकों का कंपनी ने अपना सारा कर्ज सफलतापूर्वक चुका दिया है। और कर्ज के इस सफल क्लियरेंस के साथ कंपनी ने अब 14 में से 7 बैंकों का कर्ज चुकता कर दिया है। अब कितने बच गए हैं? केवल कह लीजिए कि यहाँ पे 7-7 14, तो 7 का मतलब 14 थे, 7 का पेमेंट कर दिया और 7 यहाँ पे बाकी हैं। तो अब 7 बैंक बाकी हैं, और बहुत जल्दी इन सब का भी बैंकों का कर्जा भी चुकता हो जाएगा, और फिर कंपनी हो जाएगी कर्ज मुक्त स्थिति पाने का जो लक्ष्य है इसका प्राप्त हो जाएगा। कंपनी यह बताना चाहती है कि 7 बैंकों का बकाया कर्ज उनके रीपेमेंट की तय तारीख से पहले ही चुका दिया गया है। मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था, वन टाइम सेटलमेंट हुआ था उस समय, वो TS जिसको मैं बताया था, और वहीं से जो बड़ा वाला ऐसे मोमेंटम आया था वो वहीं से उसी समय आया था, ये जब सेटलमेंट हो रहा था तभी। और
उससे जो उसमें वन टाइम सेटलमेंट में जो तारीख तय की गई थी उससे पहले पहले ही कंपनी ने चुकता कर दिया है। आप लोगों को याद दिला दूं यहाँ पे कि वन टाइम सेटलमेंट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलेगा, वो वन टाइम सेटलमेंट इस टाइम पे हुआ था। वन टाइम सेटलमेंट जब हो रहा था तब ये वाला मोमेंटम आया था, वो वन टाइम सेटलमेंट हो रहा था और फिर कंपनी धीरे धीरे करके डेट चुकता कर रही है और यहाँ तक कंपनी ऋण चुकता कर चुकी है लगभग सारे बैंकों का। और बहुत सारे लोग कहते हैं कचड़ा शेयर है, पचड़ा शेयर है। अगर ये आप यहाँ पे खरीदे होंगे तो आपको नॉर्मल है, लॉस हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसको इधर से बाय करके चल रहे हैं। अब आप लोग बताइएगा कोई भी बंदा, जब मैं आप लोगों को बताया था 2024 में शेयर तब ये 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे पहले भी इसकी मैं कई सारी वीडियो बना के तब ये 30 रुपये 35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अब 35 रुपये वाला शेयर अब तो वो प्राइस 3 रुपये का हो गया, 50 रुपये वाला प्राइस 5 रुपये का हो गया। फिर भी अगर शेयर 10 रुपये पे है तो अभी तो डबल है ना भाई। 3 साल में अगर 24 में 25 26 और पूरा 27 भी ले लेंगे तो भी 3 साल में पैसा अगर डबल है तो ये कहाँ का मतलब कचड़ा वाला शेयर है। और उसके पहले तो देख ही सकते हो आप लोग कहाँ से कहाँ तक गया था, 180 तक गया था, उसके बाद रिटेस्ट करके आया है, अब 18 दिख रहा है। ठीक है ना, पहले का 180 है। ठीक है, तो अभी भी जो मैं आप लोगों को सपोर्ट बताया था वहीं पे सपोर्ट लेके दोनों मूविंग एवरेज का 50 DMA और 100 DMA का वहीं से मोमेंटम किया और बोला भी था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर गिरावट आ सकती है। और इसमें एक हिस्ट्री रिपीट भी काम करिए, जब भी ये लो बनाता है अपना एक बड़ा वाला, उस लो को ब्रेक नहीं करता है। ये जो चारों में बिंदु आप लोगों को ड्रॉ किया हूँ देख सकते हो, और ऊपर भी सेम यही है। जब भी दूसरी बार जब वहाँ से जाता है तो फिर एक जो है अपने प्रीवियस जो हाई है उसको क्रॉस करके एक नया हाई क्रिएट करता ही करता है। तो इस बार लगभग मान के चलिए 12 रुपये का प्राइस टच कर सकता है। देखिए मुझे पता नहीं है कि नहीं टच करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन चार्ट के हिसाब से ये इशारा मिल रहा है कि इस बार भी प्राइस जो है लगभग 11.5 या 12 रुपये को टच करने के लिए जा सकता है अगर 10 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।